डियर फ्रेंड्स, हमारे नए चैनल सेहत विद आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आयुर्वेद से संबंधित नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सेहत विद आयुर्वेद ऐसा चैनल है जो आपकी और आपके अपनों का ख्याल रखता है। चलिए आज हम लोग सीधे खेत चलते हैं और अपने किसान भाइयों से खुद पूछते हैं कि उन्होंने आईएमसी के एग्रो बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर लगा के क्या फ़ायदे उठाए। सर आपने दवाई लगाई है अपनी? नहीं, ये आईएमसी ब्रांड लगा है। आगे सर एग्रो ग्रोथ हर्बल बूस्टर लगा हुआ है आपका, ठीक। ये उसी की देन है। पलेवा में इसमें एक बोतल 7 बीघे में लगा हुआ है। ये प्रैक्टिकल स्वरूप लगा था। उसके बाद इसमें आज तक 1 ग्राम खाद नज़दीक नहीं आई। गन्ने की बुवाई के बाद, गन्ने की बुवाई में इसमें 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास मात्र पड़ा हुआ है। कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं लगी है इसमें। लगा है तो स्प्रे बतौर ये एग्रो ग्रोथ हर्बल बूस्टर ही लगा है। दूसरी स्प्रे होनी बाकी है। कोई भी अन्य खाद इसमें उपयोग में नहीं लाई गई। अभी तक आप जो है कितने स्प्रे करा चुके हैं? पहला स्प्रे 1 स्प्रे और 1 इसके पलेवे में 1 बोतल छूटी थी 1 लीटर, और 2 लीटर जो है स्प्रे में लगा हुआ है। अच्छा, मैंने सुना आप लोग जो है गन्ने में कोराजिन वगैरह बहुत लगाते हैं। लगाते थे, लगाते नहीं हैं। लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। क्यों कि कोराजन लगाने से कोराजन में एक परत बनता है। उस परत के नीचे ज़मीन खुश्क हो जाती है, और ज़मीन खुश्क होने के कारण इसके दूषित परिणाम सामने आने लगते हैं। उस पर भी कोई भी मनुष्य, कुछ ही लोग विचार करते हैं, सभी नहीं करते हैं। ओके। इस दवाई को लगाने के बाद इसमें एक ऐसा तत्व बनता है, ज़मीन में जब ओल्ट आती है तो उसमें जब बैठ करके आप देखेंगे तिरछी नज़र से तो सुनहरापन दिखाई देगा। गीली ज़मीन में जब खड़े होंगे तो भी नाइट्रोजन ही दिखाई देगा। ओके। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी इस दवा के अंतर्गत मादा ये है कि जिस तरीके से पुरुष में हार्मोन्स की कमी होती है और महिला में हार्मोन्स की अधिकता, क्यों कि उसमें प्रजनन क्रिया की शक्ति होती है और इसमें प्रजनन क्रिया की शक्ति नहीं है। इसलिए कोराजन में वो शक्ति नहीं है जो कि एग्रो ग्रोथ हर्बल बूस्टर में है। ओके। इसे लगाने के बाद आप जब ज़मीन खुश्क हो जाए, आप खपटील ज़मीन हो, ऊसर बंजर किसी तरीके से सबसे बेकार भट्टे की निकाली हुई मिट्टी, उसमें आप जिस टाइम पर लगाते हैं तो उस ज़मीन पर एक बार जुताई की हुई हो, उसमें जो भी फसल लगाए हों न लगाए हों, पलेवा की हुई मिट्टी हो, जब उस टाइम पर आप जून महीने में भी चलेंगे तो ज़मीन फटाफट टूटती चली जाती है। इस ज़मीन, गन्ने की ज़मीन में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप जब इस मिट्टी को कुरेदेंगे तो मूर के करीब की मिट्टी उस तरीके से हटती जिस तरीके से गेहूं का भूसा या घूरे डाली हुई मिट्टी, उस तरीके से मिट्टी फसकती है। मिट्टी फसकती, इस मिट्टी की जब खुदाई करेंगे 1 इंच के करीब सूखी मिट्टी दिखाई देती है। उसके बाद उसमें गीली मिट्टी इस तरीके से जैसे जामुन से प्लावित जल हो, काला, उस तरीके से वो मिट्टी दिखाई देती है। उस मिट्टी को आप आसानी से हाथ की उंगलियों से नोच सकते हैं। अच्छा, आपके जो है इस गांव में जो है टोटल जो है लगभग कितनी जो है दवाई लगभग? कम से कम 250 एकड़ लगा हुआ है। ओके। एग्रो ग्रोथ हर्बल बूस्टर। और जिस व्यक्ति को हमारे यहाँ से कोराजन चाहिए वो 100-200 रुपये कम में हमारे यहाँ से ले जाए, हम उसे पेटियों से दिलवाएंगे, ओरिजिनल मिलेगा। अच्छा, ये जो किला जो आप बता रहे थे कि काफ़ी, आप इस दवा का प्रभाव ये है, आप 9 पत्ती का 10 पत्ती का कल्ला देख लीजिए। जिस गन्ने को आप देख रहे हैं खड़े हुए, ये गन्ना 7 अप्रैल की इसकी बुवाई है। ओके। और 7 अप्रैल और आज कितनी जून हुई है? आज 27 या 28 जून हुई है। आज तक इसमें 1 ग्राम भी कोई खाद या अन्य दवा उपयोग में नहीं लाई गई। आप इसको देख रहे हो चाचा, जरा पीछे कदम, इसे देख रहे हो? देख रहा हूँ तो हैं, ये देख रहे हो? ये इस दवाई की ही देन है। जबकि इसमें आज के इन लोगों से पूछ लो, कम से कम 10-11 साल से इसमें गन्ना ही होता चला आया। अच्छा, तो आप जो है फसल नहीं बदली गई। कुल मिला के संतुष्ट हैं आप? कम या ज़्यादा? संतुष्ट नहीं, आत्मसंतुष्ट हैं। संतुष्ट नहीं, संतुष्ट वाली बात और है। अच्छा। हाँ।
तो सर जो है धान की तैयारी वगैरह हो गई है सर? धान की तैयारी होगी, उसमें हम यही एग्रो ग्रोथ हर्बल बूस्टर ही प्रयोग में लाएंगे। चलिए ठीक। इससे मिट्टी पल रही है, और जब मिट्टी पल रही है तो फसल बलवान होगी, और जब फसल बलवान होगी तो काश्तकार स्वतः आत्म से बलवान हो जाएगा। और जिसकी एक फसल मारी जाती है उस काश्तकार को 3 साल गंवाने पड़ते हैं। ओके। कितने भी हाई फाई स्पीड में कवर करे, नहीं कर पाता है। तो हम लोगों को इससे पूर्ण संतुष्टि है। चलिए ठीक है सर। और जिसे देखना हो वो मोहिउद्दीनपुर ग्राम सभा, मोहिउद्दीनपुर, परगना फसगमा, तहसील मोहम्मदी चला है। ठीक है सर, ओके सर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। आप IMC के एग्रो बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी समझाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू वेरी